दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। दुर्गा देवी का अवतार। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 में देवताओं के तेज से किस प्रकार देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ अर्थात प्रकट हुई और उसके बाद देवी ने कैसे महिषासुर की सेना का वध किया, इसका वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 69 श्लोक आते हैं। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता पुष्यक चंद्र शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज बाई तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गद्दा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शुद्ध, घंटा, मधुपात, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ओम नमः चंडिकाय नमः। देवताओं और असुरों का युद्ध। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। महिषासुर जीत जाता है। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हुई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। देवता भगवान विष्णु और शंकर जी के पास आते हैं। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। जो देवता युद्ध के बारे में बताते हैं। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों दिवेश्वरों से कह सुनाया। महिषासुर का वे बोले, भगवान सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीन कर महिषासुर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाला। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, तो वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर चलते हैं और इस प्रकार देवता भगवान से मदद मांगते हैं। दैत्य की सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई, अब हम आपकी ही शरण में हैं, उसके बद्ध का कोई उपाय सोचिए। भगवान विष्णु और शिव को क्रोध। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोध से भर गए। भगवान और देवताओं को तेज से देवी का प्रकट हुआ। कोप में भरे चक्रपाणी से विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गया। वह तेज पुंज जलते पर्वत सा जान पड़ा। उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। देवताओं को तेज मिलकर देवी का प्रकट होना, एकत्रित होने पर नारी रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। पशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी से के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार नया देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का विवाह हुआ। समस्त देवताओं के तेज गुण से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवान को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किया। शस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और रौथ हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने धवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए।
साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब आदमियों के लिए केवल, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की हस्ती और सब अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां भी भेंट दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके अलावा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों का राजा शेष ने जो इस पृथ्वी का धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषणों और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद देवी ने 88 प्रभु स्वर में गर्जना की। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वर में किया हुआ सिंहनाद कभी समा न सका। आकाश में बड़ी जोर से प्रतिध्वनि हुई, इससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें नमस्कार किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि में सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट में आकाश में रेखा से खींच रही थी। अपने धनुषों के टंकार से 7 तालों को शुद्ध कर देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षु नामक असुर महिषासुर का सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। चित्रंगिनी सेना लेकर चामर भीड़ लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। तलवार के सामने तीखे रोए वाले असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से गिरा वशकाल नामक दैत्य उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और करोड़ों की सेना लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। सो महिषासुर रणभूमि में रथ, हाथी और करोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, विधिपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पटीस आदि अस्त्र शस्त्रों को प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाले। अपने मुख पर परिश्रम या थकावट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दनों के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों में प्रकट हुए और परशु, विपाल, खड़ग तथा पटीस आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा सुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम मौसम में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गद्दा से शक्ति की वर्षा की और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। चित्रों को कांटे में भयंकर नाद से मूर्छित करके मारा। बहुतेरों का पास से बांधकर धरती पर घसीटा। अनगिनत दैत्य उनकी तलवार की मार से टुकड़े हो गए। कितने गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने मूसल की मार से रक्त बमन करने लगे। बाजू की तरह झपटने वाले दैत्य अपने बाणों से हाथ धोने लगे। कुछ की बातें छिन्न भिन्न हो गई। कितनों के गर्दन मस्तक पर कट गए। मस्तक कट जाने पर भी फिर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में युद्ध करने लगते। दूसरे कबद्ध युद्धों के बाजू के लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ग और शक्ति लिए दौड़ते थे। दूसरे महादैत्यों ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां संग्राम हुआ वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी
दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ से भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर में मानो उनके प्राण चून लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादेवों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसमें आकाश में खड़े देवतागण उन पर बहुत संतुष्टि है और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री महामार्कंडेय पुराण में श्रावणक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महामत में महिषासुर की सेना का पद्मनाभ अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 में देवी ने कैसे सेनापतियों सहित महिषासुर राक्षस का वध किया इसका वर्णन दिया गया है। साथ ही साथ पराक्रमी सेनापति चिक्षुर, श्यामवर और कई अन्य दैत्यों के संहार का भी वर्णन इस अध्याय में है। भक्तजनों, दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस 44 आते हैं। आइए जगदम्बा को ध्यान करें। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के शस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग के रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों अस्त्रों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वो अपने कर कमलों में जप मलिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदी की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बढ़ा बंधा है तथा वह कमल का आसमान में विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर युद्ध के लिए आया। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर गोद में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के उस ऊपर इस प्रकार बाण वर्षा करने लगा जैसे बादल के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा दंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीत डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाले तलवार के सिंह के मस्तक को चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी के वहां पर पहुंचते वो तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। उस महादेव ने उस शूल को भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वो शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने इस शूल का प्रहार किया। उस पर राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादेव चिक्षुर की धजिया उड़ गई। वो प्राणों के साथ हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर आग चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका ने उसे अपने ओंकार से हाथ उसने स्तंभ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट के गिरती हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल उठा चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछल हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश को उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शीरा और वृक्ष आदि के मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल भी दांतों, मुख और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कछुआ निकाल डाला। विधिपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अधक मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर तथा महान नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को ही अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों पर प्रहार आरंभ किया। महिषासुर थुथुन से मारकर खूनों का प्रहार करके कुछ से चोट पहुंचाकर सिंहों से बिदड़ करके, कुछ को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और निश्वास वायु के झोंके से देवी के गणों को धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इसमें जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा।
हिलते हुए सिंहों का घास से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए इस महादेव को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास लेकर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उस भैंसों का रूप त्याग कर तत्काल सिंह रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जी उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई। देवी खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भेज डाला। इतने में महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। वो अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादेव ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की बात चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बाल और पराक्रम के मन से उमड़ा हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडिका पर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, आमूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तो क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, इतना कहकर देवी उछली और उस महादेव को पर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर महिषासुर मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे से ऋषियों बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादेव देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो आकार करती हुई देवी दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से महापुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ।